हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल अगम एजुकेयर पर। बच्चों, क्लास 12th में फिजिक्स लेसन 1 से एकदम स्टार्ट से शुरू करने जा रहे हैं और इसमें लेसन नंबर 1 में जो सिलेबस है उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। इसके बाद इसका सिलेबस एकदम शुरुआत से स्टार्ट कर देंगे, जिससे आपको थोड़ी मदद मिलेगी क्या क्या हमें इसमें पढ़ना होगा। जैसे इसमें सबसे पहले आपको क्या क्या चीज़ें कंप्लीट करनी होती हैं, क्योंकि जो पार्ट 1 है, जो पार्ट 1 में जितने भी लेसन दिए गए हैं इसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल के साथ साथ आपको डेरिवेशन भी आने चाहिए। जब तक डेरिवेशन कंप्लीट नहीं होंगे न्यूमेरिकल आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। ठीक है, और डेरिवेशन कंप्लीट करने के लिए थ्योरी भी हमें पता होनी चाहिए थोड़ी बहुत। थ्योरी नहीं कंप्लीट होगी तो हम उसकी भाषा नहीं बना पाएंगे। तो आपको एकदम अच्छे से पढ़ना और जितना भी तैयार करना है तुरंत ही तैयार करना है। ठीक है, जो भी परिभाषाएं याद करनी है वो तुरंत ही याद करनी है और उसको तुरंत ख़त्म करना है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा हो जाता है अगर आप लोग इकट्ठा करते रहते हो। लेसन 1 से आपने कुछ छोड़ दिया, लेसन नंबर 2 से कुछ छोड़ दिया, तो इस तरह छोड़ते रहोगे तो आगे बहुत सारा पढ़ना होगा। ठीक है, और फिर संभव नहीं होगा कि आप लोग उसे कंप्लीट कर पाओ, क्योंकि न्यूमेरिकल का अभी रिवीजन भी करना है आपको। पूरे 100% लगाने के साथ साथ उसका रिवीजन भी करना है। ठीक है, तो लेसन नंबर 1 में जो सिलेबस है उसमें आपको सबसे पहले थ्योरी में क्या कंप्लीट करना होगा। इसमें आपको सबसे पहले लेसन का जो नाम है वो हमारा है कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। नाम में कुछ नहीं रखा फिलहाल, कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। इसमें आपको सबसे पहले कूलाम का नियम पढ़ना होगा। क्या होना? कूलाम का नियम। लेसन का नाम है कूलाम का नियम। ठीक है, जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं उनको तो अच्छे से पढ़ना ही होगा आपको। इसमें कूलाम का नियम के बाद वैद्युत क्षेत्र क्या पढ़ना होगा बेटा? वैद्युत क्षेत्र पढ़ना होगा। इसके बाद आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या पढ़ना होगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, पीछे से आप लोगों को कुछ साउंड सुनाई पड़ रहा होगा, इसको इग्नोर करना। और थोड़ा जो है इसमें शादी विवाह का प्रोग्राम चल रहा है ज़्यादा। ठीक है, तो उसको इग्नोर करना है आपको। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके बाद थ्योरी में आपको 2 चीज़ें और पढ़नी होगी। एक वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव का बहुत ज़्यादा रोल है, वैद्युत द्विध्रुव। और एक है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। ओके, आघूर्ण। इतना आपको थ्योरी में पढ़ना होगा। ज़्यादा बड़ी परिभाषा नहीं, केवल ये थोड़ी सी बड़ी है, बाकी सब 2-2, 3-3 लाइन की हैं, आराम से तुरंत याद कर सकते हो। ठीक है, ये हमारा थ्योरी का पार्ट हो गया। ठीक है, इतनी हमें परिभाषाएं याद करनी होगी। इसके बाद डेरिवेशन की बात करें तो पहला डेरिवेशन होगा बिंदु आवेश के कारण। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, इसके बाद जो दूसरा डेरिवेशन बेटा होगा वो वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव के कारण देखो, जितना डेरिवेशन जरूरी होता है उतनी ही उसकी हेडिंग जरूरी होती है, क्योंकि हो सकता है तुमने डेरिवेशन पूरा कंप्लीट कर लिया, उसके हेडिंग ही भूल गए, तो वहाँ पर पूछा कुछ गया, तुमने करके कुछ आ गए। ठीक है, तो उसमें कुछ आपका करा धरा सब बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में, ध्यान रखना किसके लिए? अच्छी स्थिति के लिए होगा। अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके बाद थर्ड जो डेरिवेशन है यही सेम बिल्कुल, केवल निरक्षीय की बात करते हैं। उसमें क्या करते हैं? निरक्षीय। वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति, यही डेरिवेशन होगा पूरा। केवल निरक्षीय स्थिति में उसको वैद्युत द्विध्रुव को रखा जाएगा। चौथा डेरिवेशन छोटा सा है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को रखने पर उस पर
लगने वाला प्रत्यानयन बलयुग्म का आगू। क्या? प्रत्यानयन बलयुग्म का आगू, बलयुग्म का आगू। जितनी बड़ी हेडिंग है उतनी बड़ा इसका डेरिवेशन है। मतलब ये 3 लाइन का है तो इसकी भाषा इतनी होगी और छोटा सा डेरिवेशन है बिल्कुल। ठीक है, तो आराम से हम कर सकते हैं। इतना हम तैयार करना है सिर्फ थ्योरी और डेरिवेशन में। इसके बाद न्यूमेरिकल इसके होंगे, 40 न्यूमेरिकल हैं लगभग। तो 40 न्यूमेरिकल तैयार करने और एकदम लेसन बढ़िया से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, लेसन जब आप शुरू से एकदम शुरुआत से, क्योंकि आप लोग अभी फर्स्ट ईयर से इंटर में गए हो और एक एक लेसन अच्छे से जब ख़त्म करते जाओगे तो आपके अंदर जो पॉजिटिविटी आएगी, तो जिससे आगे आप लोग जल्दी से जल्दी हर एक लेसन ख़त्म करना चाहोगे। ठीक है, तो इसलिए जो है एक एक लेसन कंप्लीट करना है आपको, इकट्ठा नहीं करना है बाद के लिए। तो ठीक है, कल से ये स्टार्ट करेंगे और इसके डेरिवेशन न्यूमेरिकल सभी को एकदम अच्छे से ख़त्म करना है। आप लोग प्रॉपर क्लास देखिए और जो भी आपके फ्रेंड हैं, कोई भी हैं, उनको शेयर कर दीजिए, जिससे हमारा भी थोड़ा सहयोग हो जाएगा। और आपको जितना आप अच्छे से हमारा सपोर्ट करेंगे उतना ही अच्छा कंटेंट आपको देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।